प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की यूनिट एटम, मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियाई, और जो हमारा टॉपिक चला हुआ है वो है रेडियो एक्टिविटी। पिछले लेक्चर में हमने आपको रेडियो एक्टिविटी के बारे में डिटेल में समझाया था, लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी की भी बताई था। जो हमारा टॉपिक है वो है हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। पहले बच्चों, हमने आपको बताया था कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। कुछ हैवी एलिमेंट्स होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, और वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने अंदर से कुछ रेज इमिट करती रहती हैं। उनकी जो न्यूक्लियाई होती हैं वो डिसइंटीग्रेट होती रहती हैं ताकि स्टेबिलिटी गेन कर ले, और इसी प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं ये हाफ लाइफ, वैसे तो नाम से ही स्पष्ट है, हाफ लाइफ का मतलब है उनका आधा जीवन। इसको पहले समझते हैं और उसके बाद फिर हम इसके जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसे भी हम डिराइव करेंगे, और फिर देखेंगे कि किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जो हाफ लाइफ है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट। इस क्वेश्चन का आंसर आज आपको मिल जाना है। चलिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होती क्या है। इसको इस ग्राफ से समझ लीजिए। ये देखिए, इधर हम टाइम ले लेते हैं। टाइम इस ग्राफ से देखते हैं प्यारे बच्चों। हम सोच मान लो ये है हमारा टाइम, जीरो टाइम था, और इस समय जो किसी सब्सटेंस में जो न्यूक्लियाई थी वो मान लो 20। वैसे तो बहुत होती हैं, ट्रिलियंस में होती हैं न्यूक्लियाई, किसी सब्सटेंस बहुत ज्यादा होती है, एटम्स होते हैं बहुत ज्यादा संख्या में, लेकिन समझने के लिए इतने समय में अब धीरे धीरे उसमें से जो न्यूक्लियाई हैं उनका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, उनका डिके हो रहा है, या यूं समझ लीजिए उनकी डेथ हो रही है, वो खत्म हो रहे हैं। तो कुछ समय के बाद मान लो वो कितनी रह जाती हैं, ये देखिए डिके होती हुई वो मात्र 10 रह गई। तो ये जो समय है ना, यहां से यहां तक का ये जो समय है, ये t इक्वल टू 0 टाइम था, और ये जो टाइम है t इक्वल टू t, ये है हाफ लाइफ। यानी कि उसमें जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट थी उसकी सिर्फ आधी प्रेजेंट रह जाए जितने समय में, उस समय को हम हाफ लाइफ ऑफ दैट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहेंगे लेते, और ये इस टाइप से यहां पहुंच गए हैं। अब ये तो था इतना, यहां से देखिए हाफ लाइफ को हम कैपिटल टी से लिखते हैं। अब इसमें 10 न्यूक्लियाई है सपोज कीजिए। अब हम सोच रहे हैं कि भाई जब इतने समय में 10 न्यूक्लियाई का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो इतने ही और समय में तो ये 0 हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अब जब हम यहां से कैलकुलेशन शुरू करेंगे तो ये हमारी ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हो जाएंगी। तो यहां तक जाते जाते देखिए यहां पर अब ये कितनी न्यूक्लियाई रह जाएंगी, अब जरा सोचना कि इसकी आधी रह जाएंगी, यानी 5। समझ रहे होंगे मेरी बात। ये देखिए इस तरह से हम लोग चल रहे हैं, ये ना कैलकुलेशन, और ये फिर देखिए आप यहां पे अब इसके आगे इतने ही टाइम के बाद फिर इसकी हाफ रह जाए। और इस तरह से हमने पीछे आपको बताया था कि ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टेक्स इनफाइनाइट टाइम फॉर इट्स कंप्लीट डिके, क्योंकि उसकी हाफ फिर उसकी हाफ फिर उसकी हाफ, और इस तरह से कंप्लीट डिके होने में वो इनफाइनाइट टाइम लेते हैं। लेकिन अब हमें समझ में आ गया कि हमारी हाफ लाइफ क्या होती है किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की। हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज द टाइम in which the number of nuclei present in that radioactive substance becomes equal to the half of the original number of nuclei present in that substance। ओरिजिनल हम उसको ले रहे हैं जो जब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, जब हम उस एक्सपेरिमेंट को, या यूं समझ लीजिए हम ऑब्जर्वेशन शुरू की थी, भाई इस समय कितनी है ये देख लीजिए, तो कितने समय के बाद वो आधी रह जाएंगी, वो उसकी हाफ लाइफ कहलाई। समझ गए मेरी बात? मैं वही बात यहां लिखते, तो अब हमें डेफिनेशन समझ में आ गई है। मैं इसको लिख भी देता हूं ताकि आप पेपर में एक प्रॉपर वे से इसको लिख के आ सके, ठीक है ना। तो क्या हुई डेफिनेशन हमारी, हम लिखेंगे, मेरे साथ साथ आप लिख ले, हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस
एक्टिव सब्सटेंस इज द टाइम इन विच, उस समय में, इन विच नंबर ऑफ एटम्स, भाई चाहे हम एटम्स कह दें या न्यूक्लियाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने एटम है प्रत्येक में एक एक न्यूक्लियाई भी तो है, तो उतनी ही न्यूक्लियाई है, एक ही बात है। नंबर ऑफ एटम्स और न्यूक्लियाई प्रेजेंट becomes equal to the half of nuclei originally present in that radioactive substance। और इसे हम किससे लिखते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय टी। यार बच्चों देखिए, इसमें मैंने क्या कहा कि कितने समय बाद किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में हाफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रह जाएंगी, जितनी शुरू में थी ना उसकी आधी रह जाएंगी। इसको अलग शब्दों में अगर आप कहना चाहें तो भी कह सकते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज द टाइम in which the half of the nuclei originally present get disintegrate or get decay। मतलब कितने समय बाद आधी खत्म हो जाएंगी या फिर आधी बची रह जाएंगी, बात तो एक ही है ना। इसी को हम कहते हैं हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और इसको कैपिटल टी से लिखते हैं। अब हम इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ जाते हैं कि आखिर ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम कैसे डिराइव करेंगे और किन फैक्टर्स पर हमारी ये हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिपेंड करती है। आप नोट्स बनाते रहे स्क्रीनशॉट लेके, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक बार में ही आप अपना ये टॉपिक तैयार कर लेंगे। एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ। अब हम हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं। और प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था पिछली बार, पिछले ही लेक्चर में, जब हमने एक रेडियो एक्टिव डीके इक्वेशन डिराइव की थी, उसी को हम यहां पर यूज कर सकते हैं। आप लिखेंगे वी नो द रेडियो एक्टिव डीके इक्वेशन इज, देखिए जिस तरह से मैं लिख रहा हूं, अगर इस तरह से आप एग्जाम में लिख के आएंगे तो फुल स्कोरिंग करेंगे। जितने नंबर का क्वेश्चन होगा ना उतने ही नंबर आपको मिलेंगे, एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं, और आपके दिमाग पर भी इसका प्रेशर नहीं पड़ रहा है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल समझ करके और साफ सुथरे प्रॉपर वे से लिखे द रेडियो एक्टिव डीके इक्वेशन। अब आप प्यारे बच्चों याद कीजिए क्या है, जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर देखा है वो जरूर बता पाएंगे कि ये क्या होती है। ठीक है, ये थी n0 e की पावर माइनस लेमडा टी, ये है वो इक्वेशन, पता है, जहां n0 क्या है, ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स इन ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ओरिजिनल पता है हम किसको कह रहे हैं, शुरू में जब हमने ऑब्जर्वेशन शुरू की थी t इक्वल टू 0 टाइम पर, और n क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट आफ्टर टाइम t, और लेमडा क्या है, रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट है। ये हर मेटेरियल का अलग अलग होता है, हर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जो रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट है इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। इट डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये बात हमें पता चल गई। अब हमारी डेफिनेशंस को यूज करते हुए हम यहां पहुंचते हैं। यहां से देखिए हमने क्या कहा, इफ टी इज इक्वल टू टी, समझ रहे हैं, यानी कि जो हमें यह तो पता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज का डीके हो रहा है, लेकिन हाफ टाइम के बाद कितनी रह जाएंगी, जो शुरू में थी उसकी हाफ रह जाएंगी। ये हमारा हाफ लाइफ है, तो ये जो n है ये कितना रह जाएगा, n0 डिवाइडेड बाई 2, यही रहेगा। तो फिर ये इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, ये देखिए इक्वेशन 1 बिकम्स, ये क्या बन गई है वो बता दीजिए मुझे, आप बताइए। जैसे n है, n के स्थान पर तो हम क्या लिख देंगे, n0 बाई 2 लिख दिया, और ये क्या है n0 और e की पावर माइनस लेमडा टी।
ऐसे ही लिखेंगे। N0 से N0 कैंसिल कर दिया, समझ रहे हो ना आप सभी। तो फिर यहां पर ये क्या आ गया, ये देखिए ये हो गया 1/2 इट इक्वल टू e की पावर, ये देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना लेमडा टी। भाई ये माइनस में है तो ये डिनोमिनेटर में जाके प्लस हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि e की पावर ये इधर आ जाएगा लेमडा टी एंड इट इज इक्वल टू, ऐसे लिख, क्योंकि यहां एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो दोनों तरफ लॉगरिथम ले लीजिए। ऑन टेकिंग दी लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, तो हम क्या लिखेंगे जब लॉग लेंगे दोनों तरफ, ऑन टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ प्यारे बच्चों लॉग ले लीजिए। तो यहां पर देखिए ये तो एंटी लॉगरिथम है, ये तो खत्म हो जाएगा और इसको लॉग लेंगे, ये देखिए लॉग e2, ये हो गया। अब यहां पर भी देखिए ये नेचुरल लॉगरिथम है, इसको कॉमन लॉगरिथम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ये भी हमें पता है लेमडा टी तो ये है ही 2.3026, इस फैक्टर से हमें मल्टीप्लाई करना होता है ताकि ये कॉमन लॉगरिथम जहां बेस 10 होता है उसमें कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। और log 2 की वैल्यू आपको पता है क्या है, मैं वो लिख देता हूं, ये देखिए लेमडा टी इज इक्वल टू 2.3026 इंटू 0.3010, ये log 2 की टेबल से देख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों तो ये आ जाएगा लेमडा टी इज इक्वल टू 0.6931, ये देखिए डिवाइडेड बाई, ये जो लेमडा है इसे हम राइट साइड में ले जाएंगे तो ये यहां आ जाएगा और ये खत्म, ये देखिए। और इस तरह से हमारे पास ये एक फार्मूला आ गया है हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये इक्वेशन 1 थी और इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 gives the half life of a radioactive substance। और आप देख रहे हैं इसमें कोई चीज नहीं आई है, इसमें सिर्फ रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब यह है कि हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिपेंड्स ओनली ऑन रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट। और ये किस चीज पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। जिसका मतलब हाफ लाइफ जो है वो किसी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए फिक्स होती है, ये उसकी नेचर पर ही डिपेंड करती है। ये चीज आपने यहां लिख ली, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं कि हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस कह दीजिए, और रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट, रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट, ये देखिए आपका बस इतना जब आप लिख देंगे उस क्वेश्चन का आंसर जिसमें पूछा गया था कि व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, तो ये डेफिनेशन है, और फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इट, तो फिर ये एक्सप्रेशन है। प्यारे बच्चों आज इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे एवरेज लाइफ और मीन लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ये लेक्चर आपको कैसा लग रहा है, टॉपिक्स अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो फिर आप इतना समझ लीजिए कि हर टॉपिक को हम आपको इसी तरीके से समझाएंगे, कंप्लीट फिजिक्स ऑफ ऑल क्लासेस। तो उसके लिए आप अपने इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, सहेज करके रखिएगा, और अगर पहले से ही आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो फिर बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, और ये जरूर बता दीजिए कि आपका नाम क्या है और आप कहां से बिलोंग करते हैं। थैंक यू वेरी मच।